विंध्या मां, ज्ञान की जय हो, विज्ञान की जय हो और धर्म की जय हो। आभारी हैं हम इस वैज्ञानिक युग के, जिसमें घर बैठे जगत पिता और जगत जननी के विभिन्न स्थलों के दर्शन हो जाते हैं। धरा पर निवास करने वाले प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, टी सीरीज ने अपने धार्मिक प्रयास से 4 धाम की यात्रा से लेकर इस आर्यावर्त में स्थित अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा का निर्माण कर आप लोगों तक सीडी व डीवीडी के माध्यम से पहुंचाने का एक पवित्र प्रबंध किया, जिससे आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचकर जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जिस तरह कटरा में मां वैष्णो देवी, मैहर में मां शारदा भवानी विश्व प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का धाम है। मिर्जापुर क्षेत्र में आने वाले इस विंध्याचल धाम की त्रिकोण यात्रा कर व्यक्ति लौकिक व इहलौकिक सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्याचल को शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और मणिद्वीप कहा गया है। चूड़ामणि में 51 शक्तिपीठ और श्रीमद् देवी भागवत में 108 पीठों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विंध्याचल शक्तिपीठ का विशेष उल्लेख मिलता है। विंध्य पर्वतमाला के आंचलों में स्थित यह विंध्याचल शक्तिपीठ अनादिकाल से ही शक्ति की लीला भूमि रही है। शास्त्रों के अनुसार यहीं पर सती के पृष्ठभाग का निपात हुआ था। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहीं पर तप कर अपर्णा नाम पाया व भगवान शिव को प्राप्त किया। इस क्षेत्र को तपस्या व साधना हेतु जागृत प्रदेश माना जाता है। विंध्य क्षेत्र में ही नारायण ने महादेव की आराधना कर चक्र सुदर्शन प्राप्त किया था। कथानुसार नारायण ने एक समय मेरा हृदय शिव की आराधना के लिए इतना प्रेरित हुआ कि मैंने उनके सहस्त्र नामों की महिमा प्रकट करने के लिए शिव सहस्त्र नाम रचने का पावन संकल्प किया तथा यह भी निश्चय किया कि प्रत्येक शिव नाम उच्चारण के साथ साथ सहस्त्र कमल पुष्प से शिव की आराधना करूंगा। ओम आगमाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अचिंतयाय नमः, ओम सत्यव्रताय नमः, ओम शुचये नमः, ओम आप तो जानते हैं महादेव, मैंने अखंड शिव आराधना का संकल्प किया है। शिव सहस्त्र नाम सहित 1 सहस्त्र कमल पुष्प समर्पित किए बिना मैं यहां से उठ नहीं सकता। अब मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। विष्णु, सब तुम्हें कमल नयन भी कहते हैं। अपना एक नेत्र निकालकर शिव शंकर को समर्पित करके अपना संकल्प पूर्ण करो। परम शिव भक्त श्रीहरि कमल के स्थान पर अपना कमल नयन समर्पित करने का निश्चय करके आपने हमारी भक्ति तथा अपना संकल्प पूर्ण करना चाहा। आपकी इस अलौकिक भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महादेव। सृष्टि पालन का दायित्व आप पर है विष्णुदेव। यह आप की कृपा से संभव होता है महेश्वर। विष्णुदेव, जो पालक होता है
उसी पर रक्षा का भार भी होता है। उसके पास संहारक शक्ति भी होनी चाहिए। विष्णुदेव, आपके पास धर्मनाद के लिए शंख, भक्ति भावना जगाने के लिए कमल तथा दंड देने के लिए गदा भी है, परंतु दुष्ट तत्वों का संहार करने के लिए केवल गदा ही पर्याप्त नहीं है। अतः मैं आपको संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं। विष्णुदेव, आज से यह सुदर्शन चक्र आपके स्वरूप का एक अभिन्न अंग होगा। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। तत्पश्चात यहीं पर लक्ष्मी ने भी शिव शंकर की तपस्या की तथा महादेव से स्थिर यौवन व सदैव युवती रहने का वरदान प्राप्त किया। नारायण ने ही अखिल भूमंडल का उपकार करने वाले विंध्य क्षेत्र के महात्म्य का वृत्तांत सुनाने के लिए महादेव से कहा। महादेव ने कहा, विंध्य क्षेत्रस्य महात्म्यम वक्तुम शेषोपयनीश्वर लिखितुम हयहयाध्यक्षो द्रष्टुमिन्द्रः सुरैः सह। यानी विंध्य क्षेत्र का महात्म्य कहने में हजार मुख के शेष जी असमर्थ हैं तथा लिखने को हजार भुजा का अर्जुन तथा देखने में सहस्त्राक्ष इंद्र भी असमर्थ हैं। पूर्व में ब्रह्मा ने बैकुंठ व विंध्याचल को तुला पर तौला था। भारी होने के कारण विंध्याचल का पलड़ा पृथ्वी पर ही रह गया तथा बैकुंठ का पलड़ा हल्का होकर स्वर्ग में पहुंच गया। इस तरह बैकुंठ स्वर्ग से भी विंध्य क्षेत्र अत्युत्तम है। विंध्य क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा बृहदोशनस उपपुराण के विंध्य महात्म्य खंड में प्राप्त होती है। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं भारतवर्ष में सभी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे लंबी व विस्तृत हैं। ये श्रृंखलाएं बंगाल से होते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तक अपनी छटा बिखेर रही हैं। इसकी लंबाई 1975 किलोमीटर और ऊंचाई 300 मीटर है। विंध्याचल संपूर्ण भारत का मध्य बिंदु है। भगवान भास्कर की प्रथम किरण सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र के विंध्याचल की ही पावन भूमि पर पड़ती है। यह है विंध्य पर्वत का वो क्षेत्र जो विंध्याचल त्रिकोण के अंतर्गत आता है। जिस क्षेत्र में महाकाली व महासरस्वती का दिव्य स्थल है। दर्शक सोच रहे होंगे कि कह तो मैं पर्वत रहा हूं, पर यह स्थल तो पठारनुमा है, समतल है। तो आइए भक्तों, आपको विंध्य पर्वत की कथा सुनाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गुरुदेव, घोर गर्जना के बाद यह अंधकार कैसे हो गया गुरुदेव? विंध्य भगवान शिव शंकर से वर पाकर आकाश की ओर बढ़ रहा है। भगवान सूर्य के मार्ग में भित्ति की भांति खड़ा हो गया है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा गुरुदेव। पूरा उत्तराखंड अंधकार में डूब जाएगा, ऋतुओं में परिवर्तन आ जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो, उसे रोकना ही होगा। विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज, कहां हो तुम? ऊपर देखिए मुनिवर, ऊपर देखिए। अब पूछिए मैं
भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी इच्छा से ऊंचा हुआ हूँ। पृथ्वी के लिए तुम स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो विंध्य। तुम नाना प्रकार की संपत्ति के भंडार हो, उत्तर दक्षिण के मिलन द्वार हो, सृष्टि के उपहार हो। मैं ऐसी प्रशंसा से पिघलने वाला नहीं हूं मुनिवर। मैं पाषाण हूं, पाषाण। कभी कभी दुष्ट को दंड देना अनिवार्य हो जाता है विंध्य। मैं तुम्हें शाप देकर धूल में मिला दूंगा। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। मैं अभी झुक जाता हूं। मुझे शाप मत दीजिए। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है ऋषिवर? मैं दक्षिणापथ की यात्रा पर जा रहा हूं विंध्य। मैं जब तक यात्रा से लौटकर नहीं आऊं, तुम इसी स्थिति में बने रहना। जो आज्ञा ऋषिवर। अगस्त्य ऋषि के आदेश से झुका विंध्याचल तत्पश्चात सदा सदा के लिए झुका ही रह गया। उसकी स्वर्ग छूने की आकांक्षा फिर कभी पूर्ण नहीं हुई। उत्तर तथा दक्षिण आर्यावर्त के बीच विंध्य पर्वत बाधा न बन पाए, यही भगवान शिव की इच्छा थी। जय मां विंध्यवासिनी बिंदुवासिनी विंध्याचली विंध्येश्वरी। ये हैं मां के विभिन्न नाम। तो चलिए हमारे साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की त्रिकोण परिक्रमा व दर्शन हेतु। ये है भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला विंध्याचल रेलवे स्टेशन, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन व त्रिकोण परिक्रमा हेतु मां के भक्त रेल मार्ग द्वारा आते हैं। सीट खूब मारे ले सिवका बैठल बले के चुनरिया सीट खूब मारे ले। विंध्याचल रेलवे स्टेशन दिल्ली कलकत्ता मुख्य मार्ग पर स्थित है। शारदीय व वासंतिक नवरात्र में इस स्टेशन पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अपार होती है। मेले के दौरान रेलवे की तरफ से यात्रा को सुगम बनाने हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। श्रद्धालुओं के लिए बना ये है मेला टिकट घर। इसी के साथ चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी स्थान निश्चित किया गया है। स्टेशन के बाहर दिशा निर्देश का एरो बताता है कि मां विंध्येश्वरी मंदिर जाने का मार्ग किधर है। मां महालक्ष्मी का मंदिर यहां से नजदीक ही है, अतः पैदल ही जाया जा सकता है। सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालु इस बस पड़ाव पर उतरते हैं, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अंतर्गत आता है। यहां से भी मां का मंदिर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्याचल पहुंचने के लिए एक रास्ता इस तरह से भी है। सड़क से बनारस की तरफ से आने वाले व दिल्ली की तरफ से आने वाले मां विंध्यवासिनी के भक्त यहीं से विंध्याचल के लिए मुड़ते हैं। विंध्याचल की भवानिया आवा हो आवा
विंध्याचल की भवानिया। कृष्ण भगवान के तो बड़की बहनिया, गोकुल से अइलू मिर्जापुर की सिवनिया, धर्म का रक्षा कइलू आई के भवानिया। इस नदी को पार कर मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर विंध्याचल धाम जाने वाली सड़क पर चलते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर मां की नगरी में प्रवेश करते हैं। आवा हो आवा विंध्याचल की भवानिया। जय हो माई, जय हो माई। दिलवा में तू हई ना, जरिया में तू हई, रहिया में तू हई, मंदिरिया में तू हई, इहाँ तक किनारे अर्जुनरिया में तू हई। कुछ ना हमार बाटे, सब कुछ तोहार बाटे, तोहरे बा पूरा संसार जी। अरे आवा हो आवा विंध्याचल की भवानिया, आवा हो आवा विंध्याचल की भवानिया। प्रवेश करते ही लाल भैरव के दर्शन होते हैं। एक तरफ विंध्याचल के लाल भैरव तो दूसरी तरफ दिखता है मजार। एक ही ईश्वर के दो रूपों के दर्शन। विंध्याचल में ही है ये बरतर तिराहा। यहां बटुक हनुमान जी का मंदिर है। परम सुखदाई, कल्याणकारी, हितकारी मां के सेवक व रक्षक श्री बटुक हनुमान जी का दर्शन कर विंध्याचल के कोतवाल कहे जाने वाले बटुक भैरव जी के दर्शन को चलते हैं। संयोग देखिए, यहां भौतिक कोतवाल व दैविक कोतवाल दोनों ही आमने सामने हैं। मैं पंडित जितेंद्र कुमार गोस्वामी, बटुक भैरव मंदिर पुजारी। ओम करगलित कपाल कुंडली दंडपाणी व्याल्योपवीति क्रतुशवेश परया विघ्न विच्छेदेतु जय बटुकनाथ क सिद्ध क साधकानाम। आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, बाबा बटुकनाथ और मां भैरवी का दर्शन करते हैं, तभी उनके दर्शन का संपूर्ण फल का प्राप्त होता है। एक किंवदंती रूप में कहानी कहा गया है कि बाबा बटुकनाथ वकील हैं और माता मां विंध्यवासिनी जज साहिबा हैं। ये कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त आता है तो बाबा के यहाँ अर्जी लगाता है और वो अर्जी माता रानी मां विंध्यवासिनी तक पहुँचता है। जैसे कि कोई वकील को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक जज साहिबा मां विंध्यवासिनी सुनेगी नहीं। इसलिए अर्जी के रूप में यहाँ पे लोग आते हैं, बाबा को नींबू चढ़ाते हैं, नींबू का बलि करते हैं और नींबू को त्रिशूल में लगाते हैं। वही एक अर्जी का एक प्रतीक रूप होता है और वो अर्जी तत्काल माता रानी तक पहुंचता है और वो जो भी भक्त का कार्य रहता है, माता रानी मां विंध्यवासिनी उसे संपूर्ण करती हैं और भक्त एकदम प्रफुल्लित होकर फिर बाबा के यहाँ आकर के दर्शन पूजन अर्चन करता है। श्री बटुक भैरव जी के दर्शनोपरांत प्राचीन संतोषी मां के भी दर्शन हो जाते हैं, जो पास में ही हैं। आदि गुरु महादेव अपने विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, तो यहां हमारे भोलेनाथ वनखंडी महादेव के नाम से स्थापित हैं। विंध्याचल का ये क्षेत्र कभी वन जंगल था, अतः यहां विराजित महादेव को वनखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य क्षेत्र की यात्रा में चलिए चलते हैं इलाहाबाद रोड त्रिकोण यात्रा मार्ग पर रोडवेज बस के समीप निहुत हनुमान जी के दर्शन को। विंध्याचल में चारों दिशाओं में 4 हनुमान जी
मां महालक्ष्मी विंध्यवासिनी देवी के प्रहरी बन इस नगर को हर संकट से बचाने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। पश्चिम दिशा में विराजित वीर बलवान बजरंगी भक्तों पर आपदाओं की पूर्व सूचना देने के लिए जाने जाते हैं। माता मंदिर से दक्षिण दिशा में बंधवा महावीर जी हैं। इनके सामने भगवान श्री राम जी का मंदिर है। जहां राम और हनुमान, वहां स्वयं बने सब काम। पूरब में बटुक हनुमान जी, पश्चिम में निहुत हनुमान जी, दक्षिण में बंधवा महावीर जी। और अब चलते हैं उत्तर दिशा में स्थित चौथे हनुमान जी के दर्शन व आशीर्वाद हेतु। जो माता मंदिर के उत्तर जयपुरिया गली में जयपुरिया गेस्ट हाउस के सामने है। एक तरफ विंध्य महादेव और दूसरी तरफ हनुमान जी। इस तरह हमने आप सब श्रद्धालुओं को विंध्याचल नगरी में स्थित बड़े भैरव, बटुक भैरव, वनखंडी महादेव व चारों दिशाओं में विराजित चारों हनुमान जी की यात्रा व दर्शन कराए। अब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर हम मां विंध्यवासिनी के महादर्शन हेतु माता मंदिर में लिए चलते हैं। इससे पहले हम ममतामयी पाप नाशिनी गंगा के तट पर चलते हैं। विंध्याचल मंदिर जाने वाली इन्हीं गलियों से, जहां प्रसाद की हजारों दुकानें लगी हैं, हम सीढ़ियां उतरते हुए मां गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जय मां गंगे। ये रात का विहंगम नजारा है। गंगा की गोद में लाखों दीप जल रहे हैं। रास्ते में सजी प्रसाद की दुकानें भी पूरी रात खुली रहती हैं। रात्रि में तो दीपों के दर्शन हुए, पर दिन के उजाले में गंगा स्नान को चलते हैं। क्या दृश्य है। रात को दीपोत्सव लग रहा था तो सूर्योदय होते ही सूर्य की किरणें मां गंगा का श्रृंगार करने लगी। चहल पहल बढ़ जाती है। जगतरणी भवानी समहन में मिली है था। मां महामाया की मनौती मानने वाले अपने बच्चों का गंगा किनारे मुंडन कराते हैं। मां को अपनी श्रद्धा समर्पित कर उनके दर्शन को मंदिर में जाते हैं। नौका विहार हेतु यहां नावों का सुंदर प्रबंध है। नाविक अपने नावों को सजाकर उसमें यात्रियों को गंगा नदी के बीच में ले जाते हैं। इस तरह दर्शन व आनंद दोनों का लाभ मिल जाता है। मां विंध्यवासिनी का मंदिर त्रिकोण पर स्थित है। कहते हैं मां का प्रादुर्भाव नहीं, प्राकट्य होता है। इनका भी प्राकट्य हुआ था। नमो नमो जगदम्ब संत जनों के काज में करती नहीं विलंब।
सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयानि ददतीं मिन्दोः कलाबिभ्रतीं ग्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधरा माखण्डलाद्यैस्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम्। भगवती राजराजेश्वरी माता विंध्यवासिनी इस भूमंडल में एक अद्भुत क्षेत्र परम पवित्र विंध्याचल में विराजमान है। अक्सर लोग इनके प्रादुर्भाव के संबंध में प्रश्न किया करते हैं। प्रादुर्भाव पंचभौतिक वस्तुओं का होता है। भगवती राजराजेश्वरी चिन्मय भगवती का मनुशतरूपा के समक्ष उनके प्रार्थना पर उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रथम प्राकट्य हुआ। उस प्राकट्य के बाद भगवती ने संतति की वृद्धि और पुनः इस लोक का निर्माण करने की आज्ञा दे करके इस परम पवित्र विंध्य क्षेत्र में आने के लिए उनसे कहा। जगदम्बा विंध्यवासिनी का ये परम पवित्र क्षेत्र 3 शक्तियों से एकदम जागृत और शक्ति का स्थल बना हुआ है। इसको 3 जो बिंदुएं हैं उनको मिलाकर के एक त्रिकोण बनता है। ये त्रिकोण सारे जगत के उद्भव और स्थिति और संहार का प्रतीक है। उसके एक बिंदु पर महालक्ष्मी के रूप में माँ विराजमान है, दूसरे बिंदु पर महाकाली के रूप में विराजमान है और तीसरे बिंदु पर भगवती महासरस्वती अर्थात अष्टभुजा भी नाम से उनको जाना जाता है। इन्हीं त्रिगुणात्मक स्वरूप की आराधना यहाँ लोग करने आते हैं। भगवती की स्तुति और अर्चन से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में स्पष्ट रूप से ऋषियों ने कहा है, स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। इस त्रिकोण के परिक्षेत्र में जो यहाँ अणुएं बनती हैं वो चतुर्थ पुरुषार्थदायी हैं। यहाँ पर भगवती की धर्म के लिए लोग उपासना करते हैं, अर्थ के लिए लोग उपासना करते हैं, पुत्रादि और धन संपत्ति की वृद्धि के लिए कामना करते हैं और बहुत सारे लोग जो मोक्ष कामी हैं, जो मुमुक्ष भाव वाले हैं, वो लोग मोक्ष कामना से यहाँ साधना करते हैं। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग साधनाएं करके भगवती से अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति संचित करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। भगवती ने मनु शतरूपा की तपस्या पर प्रसन्न हो उन्हें वंश वृद्धि का आदेश दिया और कहा कि मैं विंध्य पर्वत पर निवास करूंगी। जगत जननी जब जगत की रचना करती हैं तो त्रिगुणात्मिका होती हैं। तब मां की 3 सत्ताएं महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती होती हैं, पर भवानी त्रिगुणातीत रहती हैं, यानी सत, रज, तम गुणों से परे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में 2 प्रवेश द्वार व 2 निकास द्वार हैं। इसी मंदिर में मां अपने दिव्य स्वरूप में स्थापित हो भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करती हैं। ए पंडा बाबा, माई की धमक केहर हो तने बता दा। हमरो के बता दिए पंडा बाबा, हमको जिला रोहतास गांव शिवपुर से आयल बानी माई के दर्शन करे। आप दोनों हमारे साथ आइए, माँ के मंदिर में चलते हैं।
पकनाई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले। नरिया चुनरिया यौरी फूल वाला भाई खुशी से झूम उठले, नरिया चुनरिया यौरी फूल वाला भाई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले। कतारों में खड़े हाथों में प्रसाद लिए ये मां के भक्त इनके दर्शनों को आतुर हैं। हृदय में देवी की भक्ति व नयनों में दर्शन का उत्साह। बड़े भाग्यवान हैं मां के ये प्यारे भक्त जिन्हें माता ने अपने दरबार में आने का अवसर प्रदान किया। मां विंध्यवासिनी की 4 आरती 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। जो भक्त जिस आरती को कराता है या उस आरती में मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है उसको उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे मां की प्रथम मंगला आरती की जाती है। इसमें माता रानी का स्वरूप बाल्यावस्था का होता है। इस आरती में भक्तों को धर्म की प्राप्ति होती है जिससे उसका भविष्य मंगलमय होता है। लघु त्रिकोण पर अवस्थित मां के मंदिर में मां का विग्रह श्री यंत्र पर है। यहां शारदीय व वासंतिक नवरात्र में विश्व विख्यात मेला लगता है, जहां देश के कोने कोने से परांबा के दर्शन हेतु भक्त आते हैं। मां के श्री चरणों में शीश झुकाकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कहते हैं नवरात्र के 9 दिनों में माता मंदिर पर लगे ध्वज में ही विराजती हैं। आई नवरात्र सजे लागल दुकनिया, चक चक करे लागल माई के यसनिया। आई नवरात्र सजे लागल दुकनिया, चक चक करे लागल माई के यसनिया। भक्तन के भीड़ अब पूजा करे आई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले, एहो मोरी माई खुशी से झूम उठले। मां विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिन 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। योग बल से देह त्यागने वाली सती मां विंध्यवासिनी ही हैं। देवी के 12 विग्रहों में मां विंध्यवासिनी भी हैं। जो भक्त वृहद त्रिकोण परिक्रमा नहीं कर सकते उनके लिए मां के मंदिर में ही लघु त्रिकोण परिक्रमा हो जाती है। भक्त लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्यवासिनी के गर्भगृह परिसर में स्थित सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन करते हैं तो उन्हें त्रिकोण का फल प्राप्त हो जाता है। गर्भगृह परिसर में दक्षिण दिशा में महाकाली, पश्चिम में महासरस्वती एवं महादेव विराजमान होकर त्रिकोण का फल प्रदान करते हैं। मध्याह्न 12 बजे मां की द्वितीय आरती की जाती है जिसे राजश्री आरती कहा जाता है। इसमें माता रानी का स्वरूप राजराजेश्वरी युवावस्था का होता है। इस आरती से भक्तों को अर्थ अर्थात समृद्धि एवं वैभव की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। मां विंध्यवासिनी को वन देवी भी कहा जाता है। इन्हीं के अंशावतार से सती का प्रादुर्भाव हुआ।
बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। हमारी प्रसन्नता का सबसे बड़ा दिन है। हमें एक दिव्य कन्या का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। दक्षनंदिनी, शिव तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोलो। मेरे शिव शंकर। कालांतर में भगवान शिव की पत्नी बनी तथा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, जिससे 51 शक्तिपीठ बने। महाविंध्यवासिनी का स्थान महाशक्तिपीठ है। यह सिद्धपीठ भी है। माता मंदिरों में सीढ़ियों से सटा एक कुंड है, जो साल में एक ही बार खुलता है। विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में पंचमुखी महादेव हैं तथा इनके बाहर में ही भैरव जी हैं। मंदिर प्रांगण में पाठ करते हुए ये देवी भक्त मां को साध रहे हैं, जिससे मां इनका कल्याण करती हैं। गूंजे जय जयकार विंध्याचल मैया के, गूंजे जय जयकार विंध्याचल मैया के, पूजेला संसार विंध्याचल मैया के। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जब जब होला धर्म के हानि, दुष्टन के अत्याचार होला, लाज बचाव आदि शक्ति मां, देवतन के पुकार होला। हो जाला अवतार विंध्याचल मैया के, हो जाला अवतार विंध्याचल मैया के, पूजेला संसार विंध्याचल मैया के। जय जय मां, 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 जय जय मां। कुछ भक्तगण अपने घर से हलवे का प्रसाद बनाकर लाते हैं तथा मंदिर में भक्तों में वितरित करते हैं। इस विशाल नीम के पेड़ पर मां झूला झूलती हैं, ऐसी भक्तों की मान्यता है। अतः जहां भी मां का मंदिर है, वहां प्रायः नीम का पेड़ अवश्य होता है। मां के श्रृंगार हेतु इसी जगह पर चंदन घिसा जाता है तथा मां के द्वार पर विराजित गणेश जी की पूजा के पश्चात देवी का श्रृंगार फिर आरती की जाती है। सायंकाल 7 बजे मां की तृतीय आरती छोटी आरती होती है, जिसमें माता का स्वरूप प्रौढ़ावस्था का होता है। इस आरती से भक्त को संतान तथा वंश वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह मंदिर का ऊपरी परिसर है, जहां भक्त धागा बांधते हैं व परिक्रमा करते हैं। मां की चतुर्थ शयन यानी बड़ी आरती रात्रि 9:30 बजे की जाती है। इसमें माता का स्वरूप वैभवपूर्ण एवं वृद्धावस्था का होता है। इस स्वरूप का दर्शन व आरती में शामिल होने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस तरह हमने गंगा स्नान, मां का दर्शन पूजन, परिक्रमा और विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में स्थित सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। जीवन धन्य हुआ। पुनः पधारने का संयोग बनाएं, इसी प्रार्थना के साथ हम बृहद त्रिकोण परिक्रमा के दूसरे कोण की यात्रा पर निकलते हैं। इलाहाबाद मार्ग पर विंध्याचल धाम से 3 किलोमीटर दूर है। नृसिंह आश्रम व इस तालाब से होते हुए हम उसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां विंध्य पर्वत अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आदेशानुसार अभी तक नतमस्तक हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र महान योगियों, ऋषियों व गुरुजनों की तपस्थली है। यहां की ऊर्जा ऐसी है कि जो यहां आया उसे सिद्धि प्राप्त हुई। यह है आनंदमयी माता का आश्रम। मां ने यहीं साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी और पूरे विश्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। इस मनोहारी स्थान पर आते ही तन मन पवित्र हो जाता है। ध्यान से देखिए इस परिक्षेत्र की दिव्यता को। यही वो स्थल है जहां मां साधना किया करती थीं। इस आश्रम के बगल में छठी माई का मंदिर है। ऐसे अनेक महान योगियों, ऋषियों व गुरुजनों ने इस विंध्य क्षेत्र में साधना की। ऐसे ही एक सिद्ध योगी मत्स्येंद्र नाथ की तपस्थली दिखाते हैं, जहां परम योगी साधना कर सिद्ध बने। पहाड़ों से अनवरत बहते हुए इस कुंड का पानी पीकर स्वास्थ्य लाभ किया जाता है। बताते हैं इस जल का पान करने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं, साथ में जल भरकर भी ले जाते हैं। चलिए अब महाकाली के दर्शन काली खोह में चलकर करते हैं। यहां तक गाड़ियां सुगमता से पहुंच जाती हैं। ये देखिए पेड़ पर आसन जमाए हनुमान जी। पहले इनसे मिल लेते हैं, फिर चलते हैं मां के दर्शन को। कितना मनोरम है यहां का दृश्य। दूर दूर तक फैली हरियाली, चारों तरफ सुकून ही सुकून।
काली खोह स्थित मां काली की कथा इस प्रकार है। जगत जननी आदि शक्ति ने रक्त बीज का नाश करने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया, पर रक्त बीज का वध करते समय उसका रक्त भूमि पर गिरते ही पुनः एक बीज पैदा हो जाता था। तब मां भवानी ने चंडी का रूप धारण किया, फिर भी रक्त बीज का नाश नहीं हुआ। तो मां विंध्यवासिनी ने महाकाली का रूप धारण किया, जो कि आकाश की ओर मुंह खोले हुए थीं और रक्त बीज का रक्तपान करने लगी, जिससे धरती पर एक बूंद भी नहीं गिरी और रक्त बीज को जीवित होने का मौका नहीं मिला। इस प्रकार उसका सर्वनाश हो गया। मां के अति क्रोध के कारण उनका वर्ण काला पड़ गया। काली खोह में स्थित महाकाली उसी मुद्रा में यहां पर स्थापित हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव का सुंदर मंदिर है। रक्त बीज का संहार करते समय धरा पर गिरे हुए रक्त के कारण यहाँ की मिट्टी और पत्थर आज भी लाल हैं। इस मनोरम स्थान पर परम शांति प्राप्त होती है। इस स्थान के पीछे एक अगाध नलकूप है, जहां का पानी शीतल व गुणकारी है। मंदिर की चार दीवारी और पेड़ों पर लंगूरों का जमावड़ा रहता है। दर्शनार्थी इन्हें चना खिलाते हैं, बेधड़क, निडर और प्यार से। आरती के दौरान घंटियों और शंख की ध्वनि से सारा वातावरण संगीतमय बन जाता है। काली खोह के पीछे काल भैरव औघड़नाथ विराजते हैं। मंदिर में काल भैरवनाथ के पास भूत प्रेत और ऊपरी हवा का निदान होता है। भूतों को इसी छिद्र में डालते हैं, जो सदा सदा के लिए भैरव भक्त को सताना बंद कर देता है। सूक्ष्म शरीर में ओरछा के राजा ने यहां तपस्या की थी। यही है उनकी समाधि। ब्याह शादी के अवसर पर आज भी इन्हें मामा कहकर आमंत्रित किया जाता है और वो समय पर पहुंच जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। काली खोह के रास्ते में ही ध्यानु भगत की समाधि भी है। नीचे सिद्ध हनुमान जी व मां गंगा जी का मंदिर है। मां के अनन्य भक्त ध्यानु के पैरों के निशान व उनकी खड़ाऊ आज भी यहां देखी जा सकती है।
काली खोज जाने वाले भक्त इस स्थान को भी देखने अवश्य आते हैं। महाकाली के दर्शन के पश्चात मां के भक्त त्रिकोण के तीसरे पड़ाव महासरस्वती की शरण में चरण वंदन करने जाते हैं। काली खो के पीछे काल भैरव मंदिर से सटी सीढ़ियां बनी हैं, जिसका उपयोग कर दर्शनार्थी छोटे रास्ते से अष्टभुजा के दरबार पहुंचते हैं। इन सीढ़ियों की संख्या 65 है। निजी वाहन से इलाहाबाद रोड पर बनी इसी अष्टम भुजा द्वार से दर्शनार्थी जाते हैं। सीढ़ियां पार कर चलते चलते रास्ते में गेरुआ तालाब मिलता है। गेरुआ तालाब होते हुए दर्शनार्थी मां अष्टभुजा के द्वार पहुंचते हैं। वीआईपी भक्तों के लिए यहां 5 हेलीपैड बने हैं, जहां हेलीकॉप्टर द्वारा महाकाली व मां अष्टभुजा के दर्शन को जाया जा सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, मां अष्टभुजा महासरस्वती की जय। रंग बरसे मैया रानी के दरबार में। पहले चारों तरफ नयनों को घुमा लीजिए और जी भरकर प्रकृति का आनंद लें। हृदय में शांति का अनुभव कर माता के दरबार में पौड़ी पौड़ी चढ़कर भवानी के समक्ष चलें। मां अष्टभुजा देवी का मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल धाम से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाकाली के पश्चिमोत्तर कोण में स्थित है। यहीं यशोदा गर्भ संभवा नंदजा भगवती अष्टभुजा अष्टायुध विभूषित हैं। इन्हीं को महासरस्वती की संज्ञा से अभिहित किया गया है। आदि शक्ति जगत जननी के 1000वें अंश से माता अष्टभुजा का प्रादुर्भाव हुआ है। मां विंध्यवासिनी ही योग माया है। जब शुंभ निशुंभ के वध करने के बाद देवताओं ने मां की स्तुति की। शक्ति रूप दिव्य रूप मातृ रूप अंबिके। शक्ति रूप दिव्य रूप मातृ रूप अंबिके। आराधन आवाहन स्वीकारो अंबिके। आराधन आवाहन स्वीकारो अंबिके। तुम विशाल तुम कृपाल तुम दयाल अंबिके। तुम विशाल तुम कृपाल तुम दयाल अंबिके। उद्धारो उद्धारो प्रगटो मां अंबिके। उद्धारो उद्धारो प्रगटो मां अंबिके। 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 प्रगटो कल्याणमस्तु। मां ने प्रसन्न होकर देवताओं से वर मांगने को कहा। तब देवताओं ने मां से पुनः दर्शन करने का वर मांगा तो देवी बोली, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। अर्थात यही कंस का नाश करने के लिए नंद के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी तथा इनका नाश करने के बाद मैं विंध्य पर्वत पर निवास करूंगी।
माता आदिशक्ति की जय। माता आदिशक्ति की जय। अमित का जन्म महाराज को संदेशा देना चाहिए। नहीं मेरे भैया, देवकी मुझे दे दो इस बालक को। नहीं मेरे भैया। चिंगारी ज्वाला बने उससे पहले उसे बुझा देना चाहिए। तब कंस ने अवतरित देवी को नष्ट करने की चेष्टा से देवी को जमीन पर फेंकना चाहा, परंतु देवी कंस के हाथ से छूटकर विंध्य पर्वत पर अष्टभुजा देवी के नाम से पूजी जाने लगी। हे विंध्याचलवा ली मैया, हे विंध्याचलवा ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचलवा ली मैया, हे विंध्याचलवा ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। जसोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कंसा के टेढ़ी जब माती भइल, पटकल चहल सिरऊ राकेत भी, पटकल चहल सिरऊ राकेत भी, ई जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। त्रिकोण में विंध्यवासिनी देवी काली खोह के दर्शन के पश्चात अष्टभुजा के दर्शन से त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है। अष्टभुजा मंदिर से पश्चिम सीता कुंड और पूरब की ओर भैरव कुंड है। मंदिर से कुंड की ओर जाने के लिए सुंदर पत्थर के सोपान हैं। मंदिर के सामने सुंदर हवन कुंड है। सामने खुले परिसर से पूर्व वाहिनी गंगा दर्शन के साथ ही प्रकृति की अद्भुत छटा दिखाई पड़ती है। धरती की मेखला के समान विंध्याचल पर्वत का विश्व के मानचित्र में अपना ही स्थान है। जगदम्बा नाम परल रौरे तसेर सवारी बा, कीर्ति सबका से नारी बा, कीर्ति सबका से नारी बा। भैरव कुंड अति प्रसिद्ध तांत्रिक साधना का स्थान है। यहाँ निरंतर शैल प्रपात बहता रहता है।
अघोर साधना केंद्र होने के कारण भैरवी उपासक यहां आते जाते हैं। मां काली का एक मंदिर है। पार्श्व भाग में श्री यंत्र और भगवान शिव का मंदिर है। मां शक्ति स्वरूपा योगिनी के साथ सूर्य गणेश की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। निचले भाग के प्रांगण में अघोर आश्रम है। यह स्थान भैरवकुंड बहुत प्राचीन काल का है। ये स्वामी भवानंद स्वामी ने इसकी स्थापना की और यहीं पहले वही आए थे। ये जंगल था एकदम। इसके बाद उन्होंने निर्माण किया। शिव जी का उपासक से सन्यासी थे। इसके बाद चेला उनके साथ हो राम हमारे खानदान के हुए और वो इस स्थान पर रहने लगे। इसके बाद इस स्थान का बनाया उन्होंने। इसके बाद टूट फूट गया था। इसके बाद हमारे पिताजी ने, उनका नाम जमुना प्रसाद जमुनेश कहते हैं, और देवी भागवत वो खंडों में उन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ भेज चुके हैं, गया है। शंकर दयाल राष्ट्रपति के यहाँ पुस्तक जो है उनका गया है हमारे पिता का, और यही है। मां काली की सर्वसिद्धि मत्ता सर्वविदित है। बलि पूजा और पंचमकार साधना यहां की जाती है। विंध्याचल धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर अष्टभुजा के पश्चिम भाग में थोड़ी दूरी पर भगवती जनक नंदिनी सीता जी द्वारा निर्मित सीता कुंड स्थल प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित है। यहां श्री राम जानकी की मूर्ति लक्ष्मण के साथ प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि वनवास काल में सीता माता ने यहां रसोई बनाई थी। जय तुलसी मैया। जल की आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री राम ने बाण मारकर यहां पानी का स्रोत निकाला था। 12 मास प्रवाहित इस कुंड का जल अत्यंत शीतल, मधुर एवं स्वास्थ्यवर्धक है। वहीं एक अति प्राचीन कलात्मक मंदिर में माता सीता के चरण चिन्ह विद्यमान हैं। ये स्थान सीता कुंड है। भगवान रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास मिला था, वनवास व्यतीत हो जाने के बाद अयोध्या गए, राजाभिषेक हुआ। तो वशिष्ठ जी से भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि बतलाइए गुरुदेव मुझको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आपको अब दशरथ जी का श्राद्ध करना होगा। पूछे कि ये बतलाइए इस भूमंडल पे पावन पुण्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तो उन्होंने बताया कि विंध्य क्षेत्र है। तो बोले ठीक है गुरुदेव, तर्पण करवाइए। तो पहला तर्पण सरजू जी के किनारे जिस स्थान पे दशरथ जी की समाधि लगी है, दूसरा तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद, तीसरा श्राद्ध है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में जब आए तो भगवान को याद आया कि पावन पुण्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी श्राद्ध होना चाहिए। सीता जी से बोले कि इस स्थान पर रुकिए, मैं जा रहा हूँ, इससे सुंदर स्थान ढूंढ करके आऊँगा, तब श्राद्ध होगा। प्रभु उधर चले गए। उनके उपस्थिति में पितृगण आए। जब पितृगण आए तो बोले कि दीजिए बेटी, तुम्हारा भी संस्कार अधिकार है। सीता जी बोली ठीक है। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ
के मध्य भाग में मणियों से भरा हुआ सरोवर है, जैसा कि अवसनस पुराण कहता है। यहाँ से लेकर के विंध्याचल तक की जो वसुंधरा है शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। इधर की जो वसुंधरा है सिद्धपीठ के नाम से जानी जाती है। सीता जी ने सीतेश्वर की स्थापना की, स्थापना करके यहाँ वार्षिक श्राद्ध की। भगवान का संस्कार तो अधूरा रह गया। तो विंध्याचल के पास सिद्धपीठ वसुधा शंकर समाधि रामेश्वर जी का स्थान है। वहाँ रामेश्वर की स्थापना करके भगवान रामचंद्र जी पिंडदान किए हैं। चौथा श्राद्ध काशी श्याम काशी लास्ट में जाकर के गया। दर्शन से जाते हैं मज्जन की अनेक फल। यहाँ स्नान करने से अनेक प्रकार का फल होता है। और पितृपक्ष के महीने में यहाँ आकर के पितरों को जल देते हैं और उसके साथ साथ पान करते हैं, तो अर्थात पितृगण पाते हैं। विंध्याचल धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में शिवपुर स्थान है। इसी के उत्तर में थोड़ी दूरी पर गंगा जी के उस भाग को जहां श्री राम जी ने पिंडदान किया था राम गया कहते हैं। यहां पितरों को श्राद्ध कराने से महान पुण्य होता है। गंगा जी की धारा में यही प्रेत शिला है जो ग्रीष्म ऋतु में धारा को 2 भागों में विभक्त कर देती है। राम गया महाशमशान के पार्श्व भाग में भगवती तारा का मंदिर है। दक्षिणामुखी प्रत्यालिढार मां का विग्रह अतीव आकर्षक और अतीव भव्य है। सामने महाकालेश्वर का उत्तराभिमुख मंदिर है। आसपास विल्वलाय है। यहां वाम मार्गी साधना महानिशा साधना क्रिया करते हैं। ख्याति लब्ध अकोढ़ी ग्राम में मां कंकाली यानी कराली काली की अद्भुत और भयानक मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति गढ़पिल्ला अर्थात गढ़पालक बाबा के पास से उत्खनन में प्राप्त हुई। जिसे ग्रामीण जनों ने गांव के मध्य में प्रतिष्ठित कर दिया है। इनके दर्शनार्थ बंगाल प्रदेश से बहुतायत भक्त आते हैं। इस विलक्षण और भयानक मूर्ति के दर्शन से परम शांति प्राप्त होती है। ये दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय से जुड़ी हुई प्रतिमा है। अच्छा, सप्तशती में 7वें अध्याय में सप्तमम काल रात्रि का जब रूप आता है, एकदम उसका एक एक श्लोक इनके एक एक अंग से मिलता है। मां कंकाली। हाँ, गंगा और तमसा के तट पर बसा वाल्मीकि आश्रम। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि सीता को ले जाओ, वहीं जंगल में छोड़ दो। ये वही जंगल है।
अच्छा, ये वही जंगल, ये वही जंगल है। इसका ऐसा इतिहास प्रमाण मिलता है। बहुत ही इस गांव को और बाहरी लोगों को यहाँ से बहुत शांति मिलती है। ऐसी प्रतिमा आपको आर्यावर्त में नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं ऐसी प्रतिमा हमने नहीं मिलेगी। अच्छा, कहते हैं माँ का सब इस प्रतिमा में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप दिन में जितनी बार इनको देखेंगे आपको कुछ न कुछ परिवर्तन उतनी बार स्वतः दिखाई देगा। विंध्याचल पूरे परिक्षेत्र में जितनी प्रतिमाएं हैं आप हर जगह जाइए, दर्शन करिए, और यहाँ भी आइए, दर्शन करिए। उसके बाद अपने घर पे जाइए, आंख मूंदिए तो सबसे पहले यही आपको दिखाई देंगी। और ये संकेत देती हैं कि आगमुक्त विधानेन देवान्य जनतसुधि बिना ह्यागम मार्गेण कलौ नास्ति गति प्रिय। आगम और निगम से मुक्ति पाने का विधान कलयुग में सिर्फ देवी के पास ही है। बगैर इनके शरण में गए कोई अपनी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। विंध्य पर्वत की उपत्यका में मुक्ति सरोवर, जो मोतिया तालाब के नाम से विख्यात है, तथा यहीं पर सरोवर के उत्तरी तट पर मुक्तेश्वर नाथ का शिवलिंग स्थापित है, जिनके दर्शन और सरोवर में स्नान करने मात्र से दर्शकों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर कुत्ते के काटने पर स्नान करने से कुत्ते का विष तत्काल समाप्त हो जाता है। महाशक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी धाम से करीब 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में देवराहा बाबा का आश्रम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता के धाम में शीश नवाने के साथ ही गुरु के चरणों का रज प्राप्त कर अपने आप को धन्य मानते हैं। आश्रम में ही 1000 से ज्यादा गाय बैल की सेवा आश्रम में रहने वाले भक्त करते हैं। इस आश्रम में दूध दही की नदियां बहती हैं। गुरु पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। यह समस्त विंध्य क्षेत्र वीरभद्रेश्वर से तारकेश्वर पर्यंत पुण्यदायी तीर्थों से भरा पड़ा है। अविमुक्त क्षेत्र यानी आनंद कानन काशी के सदृश ही विंध्य क्षेत्र आदि शक्ति शैलजा एवं भगवान शिव से संपन्न है। इनके दर्शन संस्पर्शन से दर्शक कृतार्थ हो जाता है।